अंकिता मर्डर केस में सस्पेंस धीरे धीरे गहराता जा रहा है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवालों के जवाब खुद शासन स्तर पर बैठे शीर्ष लोगों को देने हैं, लेकिन वो जवाब जब नहीं मिलते तो अक्सर कहीं ना कहीं लोगों में शंका पैदा होने लगती है। शायद यही वजह है कि शासन स्तर पर बैठे लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। पूरा प्रकरण क्या है यह मैं आपको बताऊंगा। कुछ सस्पेंस बरकरार है, वो क्यों है इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने इस प्रकरण पर हम आगे बढ़े उससे पहले तमाम दर्शकों से यह आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पहले तो सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, उसके बाद सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बात को खारिज कर दिया। इसके बाद एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। मामला था रिजॉर्ट को तोड़े जाने का। पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट था उसके ध्वस्तीकरण का आदेश किसने दिया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी जो पौड़ी गढ़वाल के हैं, उनका एक बयान अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि उनका कोई आदेश रिजॉर्ट को तोड़े जाने को लेकर नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से रिजॉर्ट को तोड़े जाने को लेकर, ध्वस्तीकरण को लेकर खुद पीठ थपथपाई जा रही थी। बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्वस्तीकरण का आदेश कहां से आया। अगर ध्वस्तीकरण का आदेश सरकार की तरफ से आया होता तो जिलाधिकारी क्यों इनकार कर रहे होते। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश बीजेपी के कुछ रसूखदार लोग कर रहे थे। वो रसूखदार लोग क्या पुलकित आर्य और उसके परिजनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम सबको मालूम है कि पुलकित आर्य बीजेपी के एक कद्दावर नेता का बेटा है। उनका पूरा परिवार बीजेपी से सीधा तौर पर जुड़ा हुआ है और उनके संबंध बीजेपी में ऊपर तक हैं। एक बड़ी आशंका यह है कि किसी बड़े रसूखदार के इशारे पर जो सबूत हैं उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि डीजीपी या एएसपी या एसआईटी, इन तीनों लोगों का कहना है कि किसी भी तरीके के सबूत नष्ट नहीं हुए हैं और डिस्ट्रॉय जब किया गया, यहां पर ध्वस्तीकरण जब किया गया रिजॉर्ट का, उससे पहले ही वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक एविडेंस सारे इकट्ठे कर लिए गए थे। लेकिन क्या एक बार एविडेंस इकट्ठे करने के बाद दोबारा कभी उस साइट पर जाने की जरूरत नहीं होती? जो भी लोग जांच कर रहे होते हैं, चाहे वो एसआईटी है, चाहे वो कोई दूसरी एजेंसी है, ये अपने आप में एक सवाल है। इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है जब अंकिता की मां स्पष्ट रूप से बयान देती है कि उनका स्वास्थ्य खराब था, वो अस्पताल में भर्ती थी, प्रशासन ने उन्हें गुमराह किया और उनकी बेटी का अंतिम संस्कार शाम के वक्त या देर शाम को कर दिया, जबकि परंपरा यह है कि देर शाम को कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अंकिता की मां यह भी कहती हैं कि उनके पति के ऊपर प्रशासन दबाव डाल रहा था अंतिम संस्कार को किए जाने को लेकर, और अंतिम दर्शन वो करना चाहती थी अपनी बेटी के, जिसे करने नहीं दिया गया। तो यह भी एक सवाल है कि क्यों इतनी जल्दबाजी में प्रशासन ने अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया। यह सवाल परिवार के लोग अब उठा रहे हैं। अंकिता की एक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम की, वो आ चुकी थी। स्पष्ट था कि उसको मारा पीटा गया था और पानी में डूबने से उसकी मौत हुई थी, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। यहां पर कई और सवाल खड़े होते हैं। क्या स्थानीय प्रशासन ने या पुलिस ने या एसआईटी ने अभी तक उस रजिस्टर को कब्जे में लिया है जो रिजॉर्ट में रखा होता था, या जिसमें नाम दर्ज होते थे जो भी मेहमान या पर्यटक वहां पर आते थे? और क्या यह पता लगाने की अभी कोशिश हो पाई है
कि किस व्यक्ति के लिए वीआईपी सर्विस दिए जाने का दबाव अंकिता के ऊपर पुलकित आर्य डाल रहा था। अगर यह स्पष्ट हो जाए, अगर यह पता चल जाए कि वो व्यक्ति कौन था जिसको वीआईपी सर्विस देनी थी, तो कड़ियां थोड़ी सी और जुड़ सकती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की जो इकाई है उसने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है और यह पता लगाने की उन्होंने भी बात कही है कि पता तो चले कि वो किस वीआईपी को ट्रीटमेंट वीआईपी दिया जाना था। एक दो बातें और सामने आई है। पूर्व कर्मचारी इस रिजॉर्ट के थे, उनके भी बयान सामने आए हैं। कुछ अखबारों ने उन बयानों को बहुत प्रमुखता के साथ छापा है। वो बताते हैं कि पुलकित आर्य का व्यवहार खराब होता था, बहुत आपत्तिजनक लोगों का आना जाना इस रिजॉर्ट में था और कुछ गलत धंधे यहां पर हुआ करते थे और इनकी जानकारी पुलकित की पत्नी को थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुलकित की पत्नी को इस रिजॉर्ट में होने वाले गलत कामों की पूरी जानकारी थी, हालांकि वो इन धंधों में शामिल नहीं थी। और पुलकित आर्य की पत्नी ने कई पुराने कर्मचारियों को यहां से बाहर जाने की सलाह या सुझाव दिए थे। वो जानती थी कि पुलकित आर्य जो काम कर रहे हैं वो काम गलत हैं। अब इन तमाम लोगों के बयानों को, इनके जो बयान हैं उनको साक्ष्य के रूप में भी पुलिस प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी, जैसा डीजीपी अशोक कुमार साहब ने अपने बयानों में बताया है। चाहे वो अंकिता का दोस्त पुष्प हो और शायद अब ये जो नए लोग सामने आ रहे हैं इस रिजॉर्ट से जुड़े हुए, जिन्होंने पहले कभी यहां पर काम किया है, उनसे भी पुलिस पूछताछ करके नए साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या पिछले हफ्ते 10 दिन में जो भी गेस्ट यहां पर आए थे उनका भी ब्यौरा जुटाया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। पुलकित आर्य वैसे खुद ही बता देगा कि वीआईपी सर्विस किनके लिए प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन उसके अलावा भी यहां पर किस तरीके के लोगों का आना जाना था, वो तस्वीर भी अगर साफ हो जाए तो राज्य सरकार को भी, पर्यटन विभाग को खास तौर पर यह पता चल जाएगा कि उसके यहां किस तरीके के पर्यटक आते हैं और किस तरीके के पर्यटन को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। वैसे इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट संदेश है, किसी भी दशा में आरोपियों को छोड़ा नहीं जाना है, आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कसना है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना है। हम सब जानते हैं न्यायिक व्यवस्था में मुकदमे लंबे लंबे चलते हैं, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो हो सकता है न्याय थोड़ा जल्दी मिल जाए। लेकिन न्याय मिले उससे पहले तमाम सबूतों को इकट्ठा करना होगा, एसआईटी को और साइंटिफिक एविडेंस को खास तौर पर इकट्ठा करना होगा। एक विवाद जो खड़ा हुआ है इनपुट्स, साइंटिफिक एविडेंस को लेकर, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उस रिजॉर्ट में हुई है, वही एक बड़ा विवाद नजर आता है। उम्मीद की जाती है कि साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे कर लिए होंगे और इस केस को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं आएगी। आरोपियों को फांसी तक पहुंचाने की कोशिश एसआईटी, उत्तराखंड पुलिस या सरकार पूरी शिद्दत के साथ कर रही होगी। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा हुआ है कि आखिर वो कौन से रसूखदार लोग थे जिन्होंने बिना डीएम के आदेश के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले यह आग्रह जरूर करूंगा कि इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी आप जरूर कीजिए और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।